अस्सलाम वालेकुम। खुशी मकबूल आज अपनी प्यारी बहनों के लिए जिलबाब यानी कि नमाज वाली चादर जो हज और उम्रे पर कैरी की जाती है और इसमें हम कंफर्टेबल भी रहते हैं। ये तकरीबन 4 गज फैब्रिक बड़े भर का फैब्रिक होता है जिसकी लेंथ विड्थ भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके फैब्रिक का भर है, ये देखें, मैं आपको दिखाऊंगी, तकरीबन 59 के करीब होगा या 60 यानी कि इंच का भी भर हो सकता है, क्योंकि इसमें 1 इंच थोड़ा सा बिछाने में थोड़ा सा कम ज़्यादा है। ये देखें, अब ये इधर से बंद है, ये हमने डबल यानी कि इस तरीके से बिल्कुल फोल्ड कर कर बिछा लिया है। इधर से देखिए खुला है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमारा बर है और इसमें 4 गज फैब्रिक को रख कर इसे हमने बिल्कुल चुकोर पीस की तरह फोल्ड कर कर रख लिया है। ये देखें, मैं ऊपर से भी आपको जूम करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। जब आप स्टिचिंग करें तो आप इजीली इसी तरह से कर सकें जैसे मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है, मेरी उन बहनों के लिए जो कहती हैं हमें नमाज की चादर या हज और उम्रे की चादर की कटिंग स्टिचिंग बताएं। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हम इस सेंटर का निशान लगाएंगे पूरी लाइन में, ताकि जब हम कटिंग करें हमारा सेंटर में ही रहे। तो चाक से आप निशान लगा लें पहले सेंटर में। ये देखें, सेंटर का चाक से हम निशान लगाएंगे। ये बुरेशिया लीलन फैब्रिक है, अभी मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी, पहले निशान दिखा देती हूँ। पूरे हमने फैब्रिक में निशान लगा लिए, क्योंकि इसका ट्रायंगल भी बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक चौकोर रुमाल की तरह ही बनेगा। ये देखें, जो निशान लगाया था वो हमारी बैक है। ब्लैक कलर पर चाक का निशान आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा। अब हमने पूरे फैब्रिक को खोल लेना है। आज मेरी हेल्प फैमिदा फैशन बुटीक, जो मेरी सिस्टर है, वो आज कटिंग कर रही हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और यही वीडियो आप उनके चैनल पे भी देखिएगा। हम क्योंकि एक ही टाइम में एज ए टाइम 2 जिलबाब की कटिंग करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अब सेम इसी ट्रिक से आपने इसका सेंटर ऐसे बनाना जैसे वीडियो में आप देख रही हैं। वीडियो को शूट करते वक्त कुछ हमें हेल्पर की ज़रूरत होती है, जो हमारी स्टूडेंट होती हैं, वो बच्चियाँ हमारे साथ हैं, तो फैब्रिक को रखने में, सेट करने में हेल्प देती हैं। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम कोई जेट तैयार कर रहे हों या जलबाब, इसी शेप में ऐसे पहले सेट किया जाता है, ट्रायंगल शेप में। और रॉन्ग साइड इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि हम जब निशान लगाएं तो आपको चाक का निशान ब्लैक कलर पर नुमाया हो। तो आपने किनारी के साथ बिल्कुल ऊपर रखना है और इनको आपस में बैक और फ्रंट दोनों ऐसे मिलाने हैं ऊपर से नीचे तक। ये देखें, ऊपर से नीचे तक आपने, जहाँ तक हमने स्लीव्स बनाने हैं, आपने निशान लगाना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 35, दोबारा दिखाना फैमिदा, ये देखें 35 निशान लगाकर आपने सेम इसी ट्रिक से 5 या 6 इंच की एल की शेप में अंदर की तरफ आपने एक निशान लगाना है, क्योंकि अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो इस तरीके से देखें, थोड़ा सा जैसे हम राउंड शेप में निशान लगाते हैं, अम्ब्रेला कट करते हैं, सेम इसी ट्रिक से निशान लगाया जाता है। ये देखें डियर, जो हमने राउंड निशान लगाया है, ये अगर आप चाहें और आप चाहती हैं आपकी इसकी जिलबाब की विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो नीचे से, यानी कि फ्लेयर ज़्यादा हो, तो आप इसे थोड़ा सा और बार की साइड कटिंग कर कर सेम इसी ट्रिक से निशान लगा सकती हैं। क्योंकि मेरा पहले ये जो नमाज चादर है, मैंने रफ तौर पर आपको दिखानी है, ये मैंने पहले बनाई थी, ये मेरी शॉर्ट बनी हुई है। तो अब उम्रे के लिए जो बनानी है वो हम चाह रहे हैं थोड़ी लॉन्ग भी हो और थोड़ी साइडों से फ्लेयर भी ज़्यादा हो। ये देखें, सेम इसी ट्रिक से आपने दोनों साइड के निशान लगाने हैं और इसको फैब्रिक को, अब इस साइड के फैब्रिक को हम दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। इस कोने को दूसरे कोने की तरफ ले जाकर फोल्ड कर कर कटिंग करेंगे। देखें, एक साइड से कोने को उठाकर बड़े आराम से, ताकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी, क्योंकि ये लीलन फैब्रिक है, लचकदार है, बुरेशिया टाइप का है, तो इस कोने को दूसरे कोने से बड़े आराम के साथ मिलाएंगे और साथ ही सेंटर को भी सेट सेम इसी ट्रिक से करेंगे।
अब इस साइड भी आप सेम उसी ट्रिक से निशान लगा लें जिस ट्रिक से हमने दूसरी साइड लगाए थे। अंदाजे से भी लगा सकती हैं और चाहे तो देख देख कर नीचे वाले पीस को भी लगा सकती हैं। अब करते हैं हम इसकी कटिंग स्टार्ट। देखें बिल्कुल इसी तरह। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से आपने शेप, सेम इसी तरह की शेप देनी है जैसे हमने कटिंग की है। फ्लेयर को कम ज़्यादा करना आपके हाथ में है, आप ज़्यादा भी कर सकती हैं कम भी कर सकती हैं। इसी फैब्रिक में जो हमारा तिरछा फैब्रिक कट हुआ है इसमें हम स्लीव्स के कफ बनाएंगे। कफ में आप इलास्टिक भी डाल सकती हैं, स्मोकिंग भी बना सकती हैं। ये बगैर जोड़ के होते हैं, एक साइड सिलाई की जाती है। तिरछे फैब्रिक के बनाएंगी तो ज़्यादा बेस्ट है, पहनने में बहुत ईजी रहता है। ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड करें और इस तरह से एक साइड सिलाई कर कर जो हिस्सा हमने कट किया है 5 इंच 6 इंच वो भी आपने गोल करना है और इसे भी इस तरह से स्लीव्स को लगा देना है और दूसरी साइड आपने सिलाई कर देनी है इस साइड। क्योंकि जब ये गोल हो जाएगा इसमें लगेगा तो फिर ऑटोमेटिक इधर तक आप सिलाई कर लें जहाँ तक आप चाक रखना चाहती हैं। अगर आप छोटे रखना चाहते हैं तो थोड़े कम कर लें, ज़्यादा रखना चाहती हैं तो आप नीचे तक कर लें। और एक और ट्रिक भी आपको देती हूँ, जो हमारा फैब्रिक साइडों से बचा है ये वाला जो हमने कट किया था, और इस फैब्रिक को अगर आप इस्तेमाल कर कर इसकी लेंथ को मज़ीद बड़ा करना चाहती हैं कि आपके जो नी है यानी घुटनों से नीचे हो जाए, तो आप बिल्कुल सेम उसी ट्रिक से अम्ब्रेले में जैसे जोड़ लगता है वैसे लगाकर 4 पीसीज में जोड़ लगाएं। यानी कि एक इस साइड का पीस और एक नीचे का, इसी तरह सेम इधर का भी और नीचे का भी, बल्कि नीचे का एक फुल पीस ले लें, ऊपर का आप ऐसे अलग से ले लें। तो 3 पीसीज में आप जोड़ लगाकर इसे मज़ीद लॉन्ग कर सकती हैं। रख कर मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें इस तरीके से हम इसमें ऐसे अटैच भी कर सकते हैं। फिर बाद में ये राउंड कटिंग हो जाएगी जहाँ पर हमारा ये हमने निशान लगाया हुआ है। यानी कि थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर कपड़ा आपका लॉन्ग है, वरना इधर से ही आप कटिंग कर लें। तो हम माथा पट्टी की कटिंग करेंगे, वो भी मैं अब आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम यहाँ पर सेंटर में जो माथा पट्टी होती है और नकाब होता है कैसे लगाते हैं। अब ये देखें जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, तिरछा ही फैब्रिक है तकरीबन, इसे ऐसे डबल फोल्ड कर लें। मैं चाहती हूँ इसमें मेरे स्टेप भी लगे हुए हैं ताकि ऊपर से माथा पट्टी टाइट हो। तो इसको डबल फोल्ड कर कर माथा पट्टी की कटिंग करेंगे। जितनी भी आपने लेंथ पट्टी की लेनी हो आप ले सकती हैं और माथे की सेम इसी ट्रिक से लें। देखें मैं इसकी आपको इंचेस भी बताती हूँ। 4 इंच की आपने इस तरह से ऊपर से नीचे तक की लेंथ लेनी है जो हमारी माथा पट्टी कटिंग होगी। कम भी ले सकते हैं, 3 इंच 3.5 भी ले सकते हैं। 7 इंच की हम निशान लगाएंगे जो माथे पर आएगा डबल फोल्ड इस तरह से। देखें थोड़ा डार्क करना, ये देखिए। अब ये हमारी माथा पट्टी और इसी में हम साथ ही स्टेप को अटैच, यानी कि हमें अलग से कटिंग और स्टिचिंग नहीं करने पड़ेंगे। हम इसी में जितने भी हमारे पास फैब्रिक होगा हम उतना ही स्टेप बना लेंगे। अब ये हम नकाब लगाएंगे। ये आप जितना मर्जी नीचे तक लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये तिरछा बिल्कुल जो हमारा तिरछा फैब्रिक होता है डबल फोल्ड कर कर इस तरह से नकाब लगाया जाता है। बाद लेडीज़ ज़्यादा नकाब करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरह से फैब्रिक को लेना है। देखिए तिरछा जो है फैब्रिक इस तरीके से ही आपने रखना है। जितना आपने नकाब लगाना उतना लगा लें। अंदाज़न ये तकरीबन 5 इंच के करीब या 6 इंच होगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 6 इंच
और इसकी जो विड्थ है नकाब की 3.5 या 3 ले लें। सिलाई का मार्जिन भी इसी में रखें, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेना चाहिए नोज़ के पास, ताकि फिटिंग रहे। इस तरह से नोकदार नकाब होगा। ये देखें, मैं दिखा भी देती हूँ खोल के। ऐसे इसमें मैंने इलास्टिक का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन क्योंकि अब दूसरा बना रहे हैं तो उसमें हम स्टेप साथ ही लगाएंगे। किसी किसी को इलास्टिक सही नहीं रहता। मेरे तो बालों में नीचे की साइड चुभता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेप ही लगवाऊँ। अब हम जो नकाब लगाएंगे उसके लिए पहले सेंटर का निशान लगाना ज़रूरी है। जो माथा पट्टी यानी नकाब का हिस्सा सेंटर करने से ये बेनिफिट होगा, जब हम वो लगाएंगे उसमें भी हमने सेम इसी ट्रिक से निशान लगाने हैं। उसमें भी आपने सेंटर का निशान लगाना है, ताकि हमारी माथा पट्टी सेम निशान के ऊपर आए और पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत और नीट और टाइट माथे को समेट कर रखे। क्योंकि हर उम्र के लिए आप कोशिश कीजिएगा ऐसे जल्बाब बनाने की। इसमें एक तो कंफर्टेबल रहते हैं हम, और हमें अबाई से ज़्यादा ये कंफर्टेबल लगता है पहनकर। हम नमाज भी इसमें इजीली घर में बहुत ही आसानी के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि दुपट्टे और चादर अच्छे से सिमटती नहीं है, लेकिन इस तरह की चादर से नमाज बहुत अच्छे से हम कैरी कर कर पढ़ सकते हैं। अब स्टिचिंग का जो पार्ट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम आते हैं स्टिचिंग पर। आज मेरी स्टूडेंट मेरी हेल्प करेगी। जो बिगनर्स बच्ची हैं वो स्टिचिंग सीख रही होती हैं, उनसे हेल्प ली जाती है। अब माथा पट्टी जो हमारी है, इसे हमें रोंग साइड यानी कि ऊपर की तरफ कर कर पहले स्टेप वाले दोनों साइड के हिस्से स्टिच करने हैं, माथा पट्टी वाला हिस्सा छोड़कर। इस तरह से हम इनकी जब सिलाई कर लेंगे तो हमें लगाने में आसानी होगी। आप स्टेप और माथा पट्टी का पार्ट दोनों हिस्से अलग अलग भी बना सकती हैं। आपके पास अगर फैब्रिक कम हो या आपको कटिंग करना ना आता हो, तब भी आप इस तरह से कटिंग कर सकती हैं। तो इस तरह से ये देखें, हमारा ये माथा पट्टी और जो स्टेप हैं जो हम बैक साइड पर बांधेंगे नकाब को और माथा पट्टी को टाइट करने के लिए। तो इसमें जिल्बाब को और माथा पट्टी का सेंटर का निशान लगाकर आपने स्टिचिंग करनी है। जहाँ तक हमारा नकाब यानी कि माथा पट्टी है, वहीं से जहाँ से हमने स्टेप को स्टिच करना एंड किया था, वहाँ आपने नकाब वाला हिस्सा रखना है। ट्रायंगल है, डबल फोल्ड है, तो ये नकाब वाला हिस्सा आपने एक साइड पहले इस तरह से स्टिच कर देना है। पक्का करें। अब नीचे से मिलाते हुए जाएं, क्योंकि एक साइड तो आपने सिलाई कर दी डायरेक्ट, दूसरी साइड नकाब स्टिचिंग करने से पहले आप पिन अप कर लें। नीचे से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए ऊपर की साइड जब जाएंगी तो नकाब वाला हिस्सा, यानी कि आप कह लें नकाब वाली जो सिलाई है, वो हम एक ही सिलाई में ऐसे स्टिच करते हुए जाएंगे। डियर, कोशिश तो कर रही हूँ आपको समझ आ जाए। अब ये देखें, जहाँ से पिन अप किया था इस तरह से ये नकाब वाला हिस्सा हमारे जिल्बाब के साथ स्टिच हो रहा है। माथा पट्टी, नकाब और जो स्टेप हैं ये एक ही साथ स्टिच हो गए। अच्छे से पक्की सिलाई करें ताकि पहनने के बाद आपको पायदारी नज़र आए। अब हम लगाएंगे स्लीव, सेंटर का निशान लगाएंगे पहले, फिर हम जिल्बाब के स्लीव्स वाले हिस्से में सेंटर का निशान लगाएंगे, ताकि स्लीव्स का जो निशान, ताकि निशान सेंटर का सेंटर में आ सके। क्योंकि ये तिरछे फैब्रिक के स्लीव्स होते हैं, तो इन्हें आप निशान लगाकर ही स्टिच करें। ये देखें, पहले आपने जिल्बाब पर स्लीव्स को फिट करना है, बाद में आपने फिटिंग की सिलाई करनी है। ये देखें, जितनी आपके बाजू की विड्थ है स्लीव्स की, आप उतनी कर लें। और नीचे से आपने चाक वाला पार्ट जितना छोड़ना छोड़ सकती हैं। मैंने आपको निशान लगाकर भी दिखाए थे। स्लीव्स वाले हिस्से से सिलाई करती हुई जाएं, और जहाँ तक आपने चाक रखने हो तो रख लें, नहीं रखना चाहती तो कोई इशू नहीं।
अब ये देखिए हमारा ये जिल्बाब रेडी हो गया है और स्टिचिंग के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने अपनी भांजी अलीना को पहनाया है। अगर आप विड्थ ज़्यादा रखना चाहती हैं, ज़्यादा फ्लेयर करना चाहती हैं, तो आप इसकी अम्ब्रेला कटिंग कर लें, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि बेबी यानी मेरी अलीना ज़रा दुबली पतली है। ये हमने लेडीज़ के लिए बनाया है, यानी अपनी भाभी के लिए बनाया था। उम्रे पे जा रही हैं, इंशाल्लाह ताला वो कैरी करेंगे उम्रा करते हुए। कंफर्टेबल जिल्बाब चादर है, आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही आसानी होगी। लेंथ इसकी जितना भरो उतनी बड़ी बन जाती है। तो फ्लेयर के लिए आप अम्ब्रेला कटिंग कर भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो कटिंग भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।